आरिफ हबीब साहब, एक तो बड़ा मामला है जो आप जान ही रहे हैं, कुंदरकी विधानसभा का, जहां बड़े पैमाने पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। समाजवादी पार्टी वहां के कुछ बूथों पर, तकरीबन 58 बूथों पर रीपोलिंग की बात कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया के बीच कल सुबह 7 बजे से मतदान होने जा रहा है। हालांकि अभी पुलिस ने जो मुकदमे दर्ज किए हैं उसमें बहुत गंभीर धाराएं लगाई हैं, पर अभी पुलिस की ओर से खामोशी है। कल शाम परिणाम आने के बाद उसमें तेजी आने की संभावना भी है और नहीं भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन इन सब चीजों के बाद राजनीति से इतर, अगर समाजवादी पार्टी ने के पास जो सीटें थी, अगर उन सीटों को भी समाजवादी पार्टी ने खो दिया, यानी मीरापुर भी उनके पास ही थी, कुंदरकी भी आपके पास ही थी, शीशामऊ भी आपके पास थी, तो अगर इनमें आपका नुकसान हुआ, जैसे कि 4 सीटें थी, सभी लोग जानते हैं, अगर इन सीटों पर कोई नुकसान हुआ तो समाजवादी पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी। आज आपके नेता मुलायम सिंह यादव की जयंती भी है। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में एक मुशायरा चल रहा है जहां पर और कवि सम्मेलन भी है, तो वहां पर अभी सपा के अध्यक्ष अखिलेश जी कवि सम्मेलन और मुशायरों के जरिए नेताजी को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं उनकी जयंती पर। लेकिन हम आपसे चूंकि पार्टी की लाइन पर जानना चाहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी पिछड़ी तो आगे की रणनीति क्या होगी, और जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये माना जा रहा है कि वो सब समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी की नीति क्या होगी। आरिफ हबीब साहब। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वो अपने बहुत समय निकाल निकाल के हमारे साथ जुड़ते हैं, कई बार हम उनको समय भी कम देते हैं, लेकिन वो अपने छोटे भाई का सम्मान बनाए रखते हैं। हाँ आरिफ साहब। भारद्वाज जी को भी हमारा नमस्कार है। और मैं ये कह रहा था कि आज नेताजी की जयंती थी, मैं उनको पेश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, समाजवादी पार्टी अनवरत संघर्ष और बलिदान के बल पर खड़ी हुई है, और हमारा संघर्ष, हमारा बलिदान पार्टी के लिए, समाज के लिए अनवरत चलता रहता है। निश्चित रूप से लोकसभा में जो बढ़त हमको मिली थी, जनता का जो विश्वास था, उसको लाठियों के बल पर उपचुनाव में कुचला गया। लेकिन फिर भी हमें यकीन है कि जो उत्साह मतदाताओं में समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखा है, जिसको देख करके सत्ता और सत्ता की पुलिस घबरा गई है, इसके बाद भी हम 9 में से 8 सीटें तो जीतेंगे ही जीतेंगे। हालांकि जब सत्ता की कार्रवाई न होती, चुनाव आयोग को दरकिनार न किया गया होता, नियमता वोटिंग होती, मतदान होता, तो हम 9 के 9 जीत रहे थे। लेकिन 9 में से 8 हम जीतने जा रहे हैं। अगर इसके बाद भी परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आए, तो हम आगे अपनी रणनीति को तय करेंगे कि हमको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से और इनके लोगों से भी, जो दिखा है जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल किया गया, उन विकल्पों के बाद हम लोगों देखा टीवी पर कि चुनाव आयोग की भी गाइडलाइन को भी दरकिनार कर दिया गया। तो आगे हमारी रणनीति क्या होगी, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, और हम लोग उसी रणनीति पर चलने का काम। अभी तक शाम तक आप लोगों को क्या उम्मीद है, कल किस दिशा में आप लोगों को चलना होगा, क्या है पार्टी की आंतरिक लाइन। हम समझिए आपके पास आएंगे, पहले हम आरिफ साहब से ही पूछ रहे हैं कि क्या पार्टी की लाइन में क्या है, क्योंकि आरिफ साहब को शायद आज जल्दी जाना है, तो हम उनको छोड़ेंगे भी बीच में। तो आरिफ साहब, क्या क्या है, लग क्या रहा है कि आप लोग किधर जा रहे हैं। देखिए, हम लोग जो है साक्ष्यों को इकट्ठा किया है, और सारे साक्ष्य हमारे पास है। हमने चुनाव आयोग को जो कंप्लेन किया है, उस कंप्लेन को चुनाव आयोग ने अगर कंप्लाइंस किया तो ठीक है,
और अगर चुनाव आयोग कंप्लायंस नहीं करती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे कि हमको आगे की रणनीति क्या करनी है और उस रणनीति पर फिर हम चलने का काम करेंगे।